नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फुल मॉक टेस्ट 01 कंप्यूटर अनुदेशक पेपर सेकंड का फुली मॉक टेस्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको आप हल्के में मत आंकना, पेपर को बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस पेपर को अरेंज किया है। तो चलो पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑपरेटर की साइज बाइट में निर्भर होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न ऑपरेटर की साइज बाइट पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे जो होता है सही आंसर होगा इसका बी, टाइप, प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो निम्न में से कौन सा प्रोग्राम पर विचार कीजिए। तो प्रोग्राम पे विचार करना है। व्हाट विल बी द आउटपुट, यहाँ आउटपुट क्या आएगा वो बताना है। तो यहाँ पे जो सेकंड का जो सही आंसर रहेगा वो आएगा यहाँ पे XYZ, इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया कोड खंड। तो यहाँ के ये कह रहा है के संदर्भ में कौन सा वाणिज्य असत्य है। तो यहाँ पे थर्ड पे जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम दे रखा है और इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा, फोर्थ का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड खंड का आउटपुट क्या होगा। तो इसमें जो आउटपुट आएगा 5 नंबर क्वेश्चन का वो आउटपुट आएगा 8/8:9। 6 नंबर का जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। 7 नंबर, यदि किसी संरचना में चर का मतलब यहाँ पे वेरिएबल है, एक पॉइंटर हो तो कौन से ऑपरेटर का प्रयोग पॉइंटर चर द्वारा संरचना के डेटा मेंबर को एक्सेस हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे 7वें का जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सी लैंग्वेज में एक बेसिक डेटा प्रकार के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ सी टाइप में जो डेटा, बेसिक डेटा जो टाइप जो होता है वो प्रकार इसमें जो नहीं है वो है एरे। तो ये डबल, कैरेक्टर और फ्लोट ये डेटा प्रकार होता है। 9th नंबर, प्रोग्राम में एफ पॉइंट किया गया सूचित करता है। तो यहाँ 9th का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी। एक संरचना जो कि चर पॉइंटर धारित करती है तो जो फाइल के प्रथम कैरेक्टर को केंद्रित करती है। 10 नंबर क्वेश्चन, डू वाइल लूप कितनी बार किसी लूप को आश्वस्त करता है। तो यहाँ पे डू वाइल लूप कितनी बार जनरेट होता है। तो यहाँ 10 नंबर का जो सही आंसर है यहाँ पे सी, 1 टाइम। निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रह करता है। तो 11वें का सही आंसर है यहाँ पे सी, रजिस्टर। 12वां, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है। तो अधिक से अधिक जो कॉपियाँ जो निकाली जाती है वो होता है यहाँ पे लेजर जेट। मतलब यहाँ पे जो लेजर प्रिंटर जो यहाँ 12वें का आंसर रहेगा डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि कार्बन इसी में लगती है। तो ये जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। 13 नंबर, इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है। अब 7 बिट जो होता है कैरेक्टर, 13वें का सही आंसर है ए, आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 14 नंबर, कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या होती है। 256 ऑपरेशन जो होता है नंबर ऑफ, तो इसका जो 14 का सही आंसर है वो है सी, 8। 15, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है। तो फास्टर मेमोरी देन रैम, वॉलेटाइल मेमोरी, स्मॉलर इन साइज देन रैम, लैंग्वेज विच रिक्वायर इंटरप्टर। तो यहाँ 15वें का जो सही आंसर रहेगा ये डी, यह एक क्रमानुसार मेमोरी है। अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करते हैं, इसे हम कहते हैं। तो 16वें का सही आंसर है यहाँ पे बी, यूनिक्स। 17वां, कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल प्रोग्राम में लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, जिसे हम कहते हैं।
तो यहाँ कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम विच इज कॉल्ड। तो यहाँ 17वें का सही आंसर रहेगा ए सोर्स कोड। 18वां, एक एल्गोरिथम की जटिलता प्रतिनिधित्व करता है। तो 18वें का सही आंसर है यहाँ पे डी एफिशिएंसी दक्षता। 19वां, मशीन लैंग्वेज यूजेस, मशीन लैंग्वेज का जो यूज किया जाता है वो होता है न्यूमेरिक कोड के अंदर। असेंबली लैंग्वेजेज है, असेंबली लैंग्वेज एक है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। 21, निम्नलिखित सी प्रोग्राम कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इस प्रोग्राम का जो 21 का जो प्रोग्राम का जो आउटपुट जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो बोथ आर इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो 22 का सही आंसर है यहाँ पे सी जावा। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में आंकड़े के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, 4th नंबर डी कोबोल। नेक्स्ट, डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। डिफाइन द डेटा टाइप एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। तो 24 का सही आंसर है ए DDL। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो 24 का जो सही आंसर है बी। तो ये जो बाइनरी कोड जो होगा 7 में यदि हम डिवाइड करते हैं 2 से 3 टाइम, पीछे बचा 1, फिर वापस 1 टाइम 1, तो यहाँ बाइनरी जो आई अपनी यहाँ पे 1 1 1। 26, 1 + 1 का द्विआधारी योग बाइनरी एडिशन होगा। 1 का जो बाइनरी एडिशन जो होगा 26 का सही आंसर रहेगा बी 0 एंड कैरी 1 / 0 द कैरी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बी। ऑक्टल सिस्टम में, तो ऑक्टल सिस्टम जो होता है ऑक्टल सिस्टम होता है बी, इसका सही आंसर है किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से ज़्यादा डिजिटों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, 124 हेक्साडेसिमल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ये जो दे रखे हेक्साडेसिमल तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका 28 का जो सही आंसर निकलेगा वो आएगा 8292। 29, 1 GB इज अप्रोक्स। तो 1 GB लगभग है। तो 29 का सही आंसर है यहाँ पे सी 1 × 10⁹ बाइट्स 30। किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है यदि इसके सभी इनपुट 0 हैं तो गेट हो सकता है। तो 30 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे बी ए नॉर और ए एक्स नॉर गेट। दोनों इनपुट्स के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा। 31 का सही आंसर रहेगा सी एंड गेट। एक्स और वाई द्विआधारी चर मानते हुए y (x + y) के लिए समतुल्य बुलियन व्यंजक हैं। तो 32 का सही आंसर है यहाँ पे सी x और y। OSI का पूरा नाम। 33 की जो स्टैंड होगी वो होगी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 34, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। Another name of fully interconnected network location is। 34 का सही आंसर रहेगा ए मैश टोपोलॉजी। टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। तो यहाँ 35 का जो सही आंसर रहेगा डी DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो टेलीफोन नेटवर्क को जैसे BSNL वगैरह जो होता है ना तो वो वाले। नेक्स्ट, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है। तो मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है, वो किस किस को जोड़ती है मॉडेम। तो 36 का सही आंसर है यहाँ पे बी टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। 37, WiMAX निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ये WiMAX जो होता है ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। 37 का सही आंसर है यहाँ पे डी। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती हैं तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाते हैं उसे हम कहते हैं। तो यहाँ 38 का जो सही आंसर रहेगा सी इंटरनेट। 39,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? तो ईमेल अटैचमेंट टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, तो ऑल ऑफ द अबव। 39 का जो सही आंसर आएगा डी। 40 चैटिंग क्या है? तो ये चैटिंग जो होती है, चैटिंग जो है अपने इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? चैटिंग। बी आंसर सही। 41 कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है? अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए यूजनेट। तो 41 का जो आंसर है यहाँ पे डी। वेब पेज पर डेटा एंट्री निम्नलिखित के प्रयोग से की जाती है। जो डेटा वेब पेज पर जो डेटा एंट्री जो की जाती है वो की जाती है फॉरम में। इस URL में HTTP चिन्हित अंश क्या है? तो HTTP जो ये होता है एक प्रोटोकॉल। HTTP जो होता है एक प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे ये जो कह रहा है यहाँ पे www.parenthall.com। तो यहाँ पे जो 43 का जो सही आंसर रहेगा वो डी, ट्रांसफ़र मैनुअल। वर्ग बी IP पते नेटवर्क ID के लिए कितने बिट उपयोग करता है? तो यहाँ बी क्लास के लिए जो नेटवर्क जो ID होती है तो यहाँ पे 44 का सही आंसर रहेगा बी, 16 बिट। 45 निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सामान्यतः हार्ड डिस्क में पाया जाता है परंतु अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है? अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है वो वायरस जो होता है वो है वीना, रीबूट वीना। नेक्स्ट 46, तो यहाँ पे 45 हो गया। 46 इंटरनेट में विशिष्ट सूचना या फाइल को खोजने में सहायक टूल्स या प्रोग्राम कौन सा है? तो सूचना खोजने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आर्ची। किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग क्या होना चाहिए? जो HTML का जो पहला टैग जो होता है वो होता है HTML। ए आंसर इसका। कौन सा कैरेक्टर ब्राउजर को टेक्स्ट HTML में टैग रोकने के लिए स्लैश यूज किया जाता है? 48 का सही आंसर ए। 49 निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक आमतौर पर नहीं है? तो आमतौर पर जो एप्लीकेशन जो नहीं है वो बताने। तो 49 का जो सही आंसर रहेगा वो बी, विंडोज़। फाइल फ्रेगमेंटेशन मीन्स दैट ए फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल डिस्क में नॉन कंटिन्यूअस स्थानों को संग्रहित करती है। तो यहाँ सही आंसर रहेगा डी। 51 वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? पेज ब्रेक करने के लिए इंसर्ट में जाके ब्रेक का, इंसर्ट एंड ब्रेक। डी आंसर। फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है? तो सबसे छोटा फॉन्ट जो होता है स्मॉल 8 होता है और सबसे बड़ा फॉन्ट होता है वो होता है 72। तो इसका सही आंसर आएगा सी। अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आप इसकी का उपयोग करना चाहिए। इंडेंट के लिए कौन सी की यूज की जाती है? टैब की। तो 53 का जो सही आंसर आएगा सी। किन प्रोग्राम का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? राशि जनरेट, यहाँ पे क्या करना है? बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट जनरेट अमाउंट। तो यहाँ पे 54 का जो सही आंसर है यहाँ पे सी, स्प्रेडशीट, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेल। नेक्स्ट, किसी भी विस्तृत प्रण स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेल जो होता है वो होता है A1। तो 55 का सही आंसर है ए। स्लाइड शो में अगले हाइपरलिंक पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? हाइपरलिंक के लिए जो कुंजी जो अगले नेक्स्ट स्टेटमेंट जो यूज की जाती है वो होती है हमारे टैब। और यहाँ पे आप देख सकते हो 56 का टैब कंट्रोल W करंट विंडो क्लोज करने के लिए, कंट्रोल N न्यू फाइल ओपन करने के लिए। नेक्स्ट, एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जो कलेक्शन जो होता है 57 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, स्लाइड्स। 58 निम्न में से कौन सा एक लोडर के द्वारा लिया जाने वाला मान्य कदम नहीं है? तो 58 का जो सही आंसर है वो है ए, यह ए रिड्यूस द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल थ्रू अप्लाइंग कंपैरिजन टेक्निक। तो यहाँ पे फर्स्ट 58 का सही आंसर आएगा फर्स्ट।
निम्न में से कौन सी विशेषता वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग की एक वैध विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की जो वैलिड विशेषता जो नहीं है वो बताने हैं। तो 59 का जो सही आंसर आएगा वो है डी, पैरेललिज्म। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ब्लैक बॉक्स परीक्षण विधि है? ब्लैक बॉक्स परीक्षण टेस्टिंग जो होती है, मेथड जो होता है, तो यहाँ पे जो 60 का जो सही आंसर आएगा वो है सी, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। निम्नलिखित में कौन सा डेटाबेस का एक प्रकार नहीं है? डेटाबेस का जो टाइप नहीं है वो बताना है, तो वो होता है ट्रांजिशन। समान डेटा प्रकार के समूह का मेमोरी में एक स्थान स्टोर होना बताता है, तो उस स्टोर मेमोरी में एक स्थान जो स्टोर करता है उसे हम बोलते हैं एन एरे। वितरित डेटाबेस उपलब्ध नहीं कराता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डज नॉट प्रोवाइड। तो 63 का सही आंसर है डी, रिड्यूस्ड कॉस्ट। व्यावसायिक लेन देन के लिए कंप्यूटर से कंप्यूटर संसार को कहा जाता है, तो 64 का सही आंसर है सी, ईडीआई। 63 का सही आंसर था यहाँ पे डी, और 64 का भी आंसर है सी। यहाँ पे सी फंक्शन स्वतः वापस करता है, तो सी फंक्शन जो वापस क्या करता है यहाँ पे, इंटीजर। तो 65 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट, एक अवरोही हीप को यह भी कहा जाता है, ए डिसेंडिंग हीप इज आल्सो कॉल्ड। डिसेंडिंग को क्या कहा जाता है, मैक्स हीप। एरे इंटीजर मार्क 10 5 एक एरे को किस रूप में परिभाषित करता है? 10/5 जो होता है, 67 का सही आंसर है 10 डी, 10 रो एंड 5 कॉलम। 68 ऑपरेटर कहलाता है, ये जो ऑपरेटर जो होता है, 68 का सही आंसर है यहाँ बी, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन लोडर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो 69 का सही आंसर है यहाँ पे बी, रीलोकेशन। 70 निम्न में से कौन सा ट्री का एक गुण नहीं है? तो यहाँ 70 का जो सही आंसर है यहाँ पे डी, इट्स कैन ए साइकिल। यह एक चक्रीय हो सकता है। यह हमेशा कतार को प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त होता है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट क्यू यूजिंग, जो ये जो क्यू यूजिंग, क्यू का जो उपयोग किया जाता है। 71 का सही आंसर है यहाँ पे ए, सर्कुलर लिस्ट। दो प्रमुख रिकॉर्ड एक्सेस विधि है, तो यहाँ पे 2 बेसिक टाइप रिकॉर्ड एक्सेस, तो यहाँ 72 का सही आंसर है ए, सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट। सी में द रूल ऑफ इम्प्लीकेट टाइप कन्वर्शन इन सी, तो यहाँ 73 का जो सही आंसर आएगा ए, इंटीजर अनसाइन फ्लोट डबल। कौन सी संरचना मैनी टू मैनी संबंध को इंगित करती है? मैनी टू मैनी संबंध जो होता है वो होता है यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर। पॉइंटर का उपयोग किया जाता है, तो पॉइंटर का जो उपयोग किया जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए। इनमें से कौन सा रैखिक अनुक्रम मॉडल के लिए नुकसानदेह है? तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट शेड्यूलिंग में टू इम्प्लीमेंटेड, तो 76 का जो सही आंसर है वो है ए, प्रिमिटिव। रिकॉर्ड के अलग अलग किए जा सकने वाले हिस्सों को कहा जाता है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड को अलग अलग हिस्सों वालों को क्या कहा जाता है? 77 का सही आंसर है यहाँ पे ए, फाइल। 78 लिंक लिस्ट में प्रत्येक आइटम को कहा जाता है, लिंक लिस्ट में प्रत्येक आइटम को क्या कहा जाता है? नोड। 79 HDLC इज, HDLC जो होता है ये होता है बिट ओरिएंटेड। 80 विद्यमान तालिका के पंक्तियों को परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त कथन है, तो यहाँ पे जो 80 का जो सही आंसर आएगा वो है सी, अपडेट। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा बेस क्लास लिस्ट को बेस क्लास से अलग करने के हेतु प्रयुक्त होगा? 81 का सही आंसर है ए, कॉमा। किसी एरे इंडेक्स का सबसे छोटा एलिमेंट कहलाता है, एरे इंडेक्स का जो स्मॉल एलिमेंट जो होता है वो होता है यहाँ लोअर बाउंड। फीडबैक क्यू क्या है? तो 83 का सही आंसर है यहाँ पे बी, कार्य क्रियान्वयन विशेषता के अनुसार पूर्ण होता है। निम्न में से कौन सा एसक्यूएल कथन का प्रकार नहीं है? तो एसक्यूएल का जो टाइप यहाँ पे जो नहीं है स्टेटमेंट वो बताना है। 84 का सही आंसर है डी, डेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये तो तीनों होते हैं।
सी भाषा में %id को डेटा के प्रकार के रूप में प्रयोग किया जाता है। id जो यूज किया जाता है वो किया जाता है लॉन्ग इंटीजर के लिए। ट्रिगर कोड लिखा जा सकता है, तो ट्रिगर कोड इज रिटन इन, तो 86 का सही आंसर है बी PL/SQL। कम से कम की संख्या के स्टैक का आकार n क्यू का आकार क्या है, तो यहाँ 87 का सही आंसर है बी 2। किसी डेटाबेस के सूचीपत्र में एकत्रित सूचना कहलाती है, तो 88 का सही आंसर है डी मेटा डेटा। इनमें से कौन सा अनुरूपित शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो 89 का सही आंसर है ए राउंड रॉबिन। 90 हाल ही में किस ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना हिंदी संस्करण लॉन्च किया था, हिंदी संस्करण लॉन्च किया था BOSS बॉस ने। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, तो मतलब गुड टीचिंग के लिए जो क्या आवश्यक होता है वो बताना है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ABC। सेलेक्ट करेक्ट आंसर द कोड गिवन बिलो, नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो 91 का सही आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्यात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है, तो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल का कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है वो होती है यहाँ पे डी इवैल्यूएटिंग का मूल्यांकन। निम्नलिखित में कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षण को जो प्रभावित नहीं करता वो होता है यहाँ पे शिक्षकों और छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होता है, वो होता है यहाँ पे सी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करना। कक्षा संचार को सामान्यतः माना जाता है, तो 95 का सही आंसर है यहाँ पे सी उत्तेजित करने वाला। कक्षा में कुछ गड़बड़ी होने पर व्याख्यान देते समय एक शिक्षक को चाहिए, तो 96 का सही आंसर है यहाँ पे सी गड़बड़ी पैदा करने वालों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना। प्रभावी शिक्षक का एक कार्य है, तो 97 का सही आंसर है यहाँ पे सी शिक्षक छात्रों को सीखने और समझने वाला बनाता है। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करें, तो 98 का सही आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सही है, तो इस 99 का जो सही आंसर होगा ए पाठ्यक्रम का एक हिस्सा। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है, लर्निंग का जो उपयुक्त एप्रोप्रिएट जो अर्थ जो होता है 100 का सही आंसर है यहाँ पे बी व्यक्तिगत समायोजन। तो ये कंप्लीट मॉक, तो आप वीडियो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में PDF भी दे रखी है, तो इस पेपर को जरूर सॉल्व करके आंसर यहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।